नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। एक एक कहानी को ढूंढने, उसे लिखने और आप तक पहुँचाने में घंटों की मेहनत और बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। कई बार लगता है कि शायद मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे ये एहसास दिलाता है कि आप मेरे साथ हैं। अगर आपको मेरी मेहनत और ये कहानियाँ ज़रा भी पसंद आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए। आपकी ये छोटी सी मदद मेरे लिए बहुत बड़ा हौसला है। चलिए, अब बढ़ते हैं आज की खौफनाक दास्तां की ओर। दोस्तों, कोलकाता की वो रात आज भी रूह कंपा देती है। दिसंबर 1993 का समय था। अल्बर्ट रोड की सड्डी डिचकों पर इतना घना कोहरा था कि स्ट्रीट लाइट्स भी धुंध में खो गई थी। सन्नाटे को चीरते हुए कुछ आवारा कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें आ रही थी। जासूस रमन अपने दफ्तर की खिड़की के पास चाय की चुस्कियां ले रहा था जब अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर घोषाल थे, जिनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, रमन बाबू, थिएटर छाया में मर्डर हुआ है। लाइव शो के दौरान मशहूर अदाकारा मालविका रॉय को गोली मार दी गई है। जब रमन और उसका सहायक सुजॉय उस पुराने थिएटर पहुंचे तो वहां का मंजर बद्दा खौफनाक था। 1940 में बना वह थिएटर किसी प्रेतवादित खंडहर जैसा लग रहा था। स्टेज पर मालविका की लाश पड़ी थी और खून के ताजा धब्बे अभी भी रोशनी में चमक रहे थे। एक्टर विक्रम दत्त सदमे में था। उसने बताया कि उसने तो नकली रिवॉल्वर चलाई थी, पर उसमें से असली गोली निकल गई। रमन की पैनी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। सुजॉय को मालविका के ड्रेसिंग रूम से एक पीला धुंधला खत मिला, जिस पर एक धमकी लिखी थी, अगर तूने गवाही दी तो मैं तेरे राज्य खोल दूंगी। लेटर एम। मामला तब और डरावना हो गया जब पता चला कि थिएटर का मालिक रंजीत बोस भारी कर्ज में था और मालविका की मौत से उसे बीमे की मोटी रकम मिलने वाली थी। रमन ने जब मालविका की पुरानी काली डायरी तलाशी तो उसमें 1981 के दार्जिलिंग का एक ऐसा सच छुपा था जिसे दुनिया भूल चुकी थी। 12 साल पहले एक अभिनेता अशोक मेहरा की मौत हुई थी, जिसे रंजीत बोस ने अंजाम दिया था, और मालविका के पास इसका टेप मौजूद था। जैसे जैसे रमन सच के करीब पहुंच रहा था, मौत उसका पीछा करने लगी। एक सुनसान रात जब वे वापस लौट रहे थे, एक काली परछाई ने उन पर गोली चलाई और कोहरे में गायब हो गई। हद तो तब हो गई जब रमन दिल्ली से लौट रहा था। कोलकाता मेल ट्रेन के डिब्बे में एक जहरीला गैस बम फेंका गया। रमन की नाक से खून बहने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वह मौत के मुंह से वापस लौट आया। अस्पताल से निकलते ही रमन ने एक चाल चली। उसे मालविका का एक गुप्त टेप मिला, जिसे सुनते ही रमन के होश उड़ियाच गए। उस टेप में कोई और नहीं, बल्कि खुद इंस्पेक्टर घोषाल रंजीत बोस के साथ मिलकर कत्ल की साजिश रच रहे थे। घोषाल की आवाज गूंज रही थी, सबसे पहले उस शख्स को मार डालो जो तुम्हारा राज जानता है, बाकी मैं संभाल लूंगा। कहानी का रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत कोलाबाड़ी के एक अंधेरे और पुराने गोदाम में हुआ। रमन को अगवाकर एक कुर्सी से बांध दिया गया था। तभी अंधेरे से दो चेहरे निकलकर सामने आए। एक था रंजीत बोस और दूसरा था विक्रम डे, मालविका का वो सनकी मंगेतर। रंजीत ने अपनी रिवॉल्वर रमन के माथे पर तानी और कहा, यह तुम्हारा आखिरी दिन है रमन। तभी धड़ाम से दरवाजा टूटा। सुजॉय ने अपनी पिस्तौल से फायर किया और कातिलों को दबोच लिया। आज रंजीत बोस और वो भ्रष्ट इंस्पेक्टर जेल की काल कोठरी में है, पर रमन आज भी खिड़की के बाहर घने कोहरे को देखते हुए कहता है, सुजॉय बाबू, मौत, झूठ और साजिशें ये कभी छुट्टी पर नहीं जाते, तो हम कैसे जा सकते हैं।